मैं जो ही देखा ये सुना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं अपनी बात तो नहीं कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में ये जो नुकसान है कभी भरपाई नहीं हो सकती। भीम सिंह जैसी शख्सियत का चले जाना हमारे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। बताना चाहूँगा, प्रोफेसर भीम सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमें अपने बेटे की तरह पाला बनाया, और आज जो हम सबको छोड़ के चले गए, ये हमारे जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे देश की एक इंसानियत के देवता थे। आज एक इंसानियत के देवता की मृत्यु हुई है, जो हमेशा हक इंसाफ की बात करते थे, हर इंसान की बात करते थे। वो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते थे, जहाँ कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। आज एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर को हुआ है। प्रोफेसर भीम सिंह जो है वो नहीं रहे। जिस बात करते हैं, एक कद्दावर नेता थे वो, और पैंथर्स पार्टी की नींव जो है वो उन्होंने ही रखी थी। और आज जो है उनके यहाँ पर पार्टी कार्यालय में बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लीडर जो हैं वो आज पहुँच रहे हैं अलग अलग पार्टीज़ के। सेवा सिंह बाली जी भी हमारे साथ है। सेवा सिंह बाली जी, प्रोफेसर भीम सिंह से बहुत बार मिलना हुआ, आंखों में आंसू जो है वो साफ दिख रहे हैं कि ये नुकसान जो है वो कभी भी जो है वो पूरा नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे? आखिरी वक्त में उनसे मिलने गए थे जब वो हॉस्पिटलाइज थे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, प्रोफेसर भीम सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमें अपने बेटे की तरह पाला बनाया, और आज जो हम सबको छोड़ के चले गए, ये हमारे जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे देश की एक बहुत ही दुखद खबर है। और इस भरपाई को भरना जम्मू कश्मीर के लोगों की एक उम्मीद हमेशा से ही, पूरा ज़िंदगी इन्होंने संघर्ष से निकाली, और आज के दिन एक इतनी बड़ी शख्सियत का हम सबको छोड़ के चले जाना, मैं कहता हूँ कि ये भरपाई कभी नहीं हो सकती। और कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में इनसे मिला था, और बड़े खुशी से इन्होंने मेरे से बात की। बहुत इनको ऐसा महसूस होता था कि मेरा अपना बेटा मेरे से मिलने आया, और मैं जो ही देखा ये सुना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं अपनी बात तो नहीं कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में ये जो नुकसान है कभी भरपाई नहीं हो सकती। भीम सिंह जैसी शख्सियत का चले जाना हमारे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और जिस तरीके से इन्होंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष से निकाली, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है, और हम सब के लिए सीख होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने हमेशा हमें ये कहते थे कि मेरा मज़हब जो है इंसानियत है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने हमेशा इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई, और आखिरी दम तक ये लोगों के लिए लड़ते रहे। ये बहुत बड़ा नुकसान है हम सब के लिए, यही बताना चाहूँगा। इंसानियत की जिस तरह से आपने बात की कि इंसानियत की बात करते थे, जाति रंग भेदभाव को छोड़कर, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा नेता या ऐसा शख्स दोबारा मिलेगा इस पॉलिटिकल करियर में? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिस तरीके से भीम सिंह साहब ने एक नाम अपना बनाया, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम था, और हमेशा हम तो यही कहते हैं कि भीम सिंह साहब का जाना एक हम सब ने जाना है, मगर भीम सिंह जैसे शख्सियत का नाम हमेशा अमर रहेगा। और हम यही दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और जिस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे ज़िंदगी में संघर्ष से अपना वक्त निकाला, और हम सब के लिए एक गुरु के तौर पर, मैं तो आज की डेट में भी, मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में मिला था, और मैं इनको अपना गुरु मानता था। और आज इनका हम सबको छोड़ के चले जाना, ये बहुत बड़ा नुकसान है पूरे देश के लिए। इसकी भरपाई करना, जिस तरीके से इन्होंने हमें एक सीख दी थी कि सियासत में अगर आना है तो हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात आपसी भाईचारा, और इन्होंने हमेशा यही हमें बताया, और हमेशा बार बार ये कहते थे कि मेरा मज़हब जो है इंसानियत है। ये एक बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए।
पीके गंजू जी हैं हमारे साथ, जो आखिरी वक्त में प्रोफेसर भीम सिंह के साथ थे, तो इनसे बात करते हैं। बीमार तो वो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने क्या कुछ कहा वो जानना अहम रहेगा कि उनकी पार्टी को कौन आगे जो है हैंडल करेगा, उनका कारोबार कौन संभालेगा। जिस तरह से उनका एक लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना, इतने बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने जो है वो हार नहीं मानी। तो आपसे बात करना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी वक्त में क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा। देखिए, शायद आप उस 11 जो तारीख को मीटिंग हो गई थी वर्किंग कमेटी, उसमें आप थे, आपने कवरेज किया था, और उसके सामने प्रेस के सामने उन्होंने ऐलान किया था कि विद इन ए वीक आई विल डिक्लेयर कि वर्किंग प्रेसिडेंट कौन होगा मेरे इस पार्टी में। तो विद इन ए वीक, और वो होगा सीनियर मोस्ट जो हमारा ऑफिस बेयरर है पार्टी का, वही होगा। तो इशारतन तो मेरी तरफ ही था, क्योंकि आई वॉज नेक्स्ट टू भीम सिंह जी। तो लेकिन इशारे को क्या सही समझे? उसको तो मैं समझता हूँ कि सही समझना चाहिए। बाकी अब वर्किंग कमेटी जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। तो बाकी ये है कि इस वक्त वर्चुअली वी आर इन कंट्रोल ऑफ द पार्टी। तो और कोई ऐसा मसला नहीं कि पार्टी इज़ नॉट हेडलेस, क्योंकि मैं वैसे भी बाय डिजिग्नेशन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नेचुरली जब प्रेसिडेंट नहीं रहे तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हियर। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इंतशार नहीं है, कोई डिसएरेड नहीं है, सब इकट्ठे हैं और हम जल्दी ही उसके भी अनाउंसमेंट करेंगे। पार्टी के अलावा कुछ बात हुई उनकी? पार्टी के बाद आशी उनकी ये बात हो गई, हमेशा वो कह रहे थे, कल रात को भी उन्होंने कहा कि यार देखो गंज साहब, वहाँ कश्मीर जो हमारी फ़िज़ा था, हमारा स्वर्ग था, वहाँ पर वो लड़कियों को भी अब नहीं छोड़ते हैं, उसको भी मार दिया उन्होंने। वो जो टीपी आर्टिस्ट थी अमरीन, और बहुत दुख था उसको। पहले वो राहुल, फिर उसको पुलिस वाले को मारा। इसी तरह से कई लोग वो खाम है, और कई अनरिपोर्टेड लोग भी हैं जिनको ये मार के चले जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, कोई उनकी सूद नहीं लेता है। वो भी ऐसी कहानी। और भीम सिंह जी को बहुत ही दुख था, इसका बहुत ही दुख था। एंड भीम सिंह हैज़ ऑलवेज बीन, उन्होंने हमेशा कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को अगर तुम इकट्ठे रखोगे तो इंडिया सेफ़ है, भारत सेफ़ है। अखंड भारत का जो सपना ये देख रहे हैं, ये तभी पूरा होगा अगर रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हमारे बॉर्डर हैं और स्टेट है, ये इकट्ठी रहेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो नुकसान आज हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर आप उनसे काफ़ी बार मिले होंगे, उनकी कुछ बातों को दोहराना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे? आज जो नुकसान हुआ है, जो प्रोफेसर साहब का देहांत हुआ है, मुझे नहीं लगता सारे जम्मू कश्मीर में और सारे देश में ऐसा लॉस हज़ारों सालों तक कभी पूरा नहीं होगा। प्रोफेसर साहब ने सारी ज़िंदगी लड़ी है ह्यूमनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, जस्टिस के लिए, हक और इंसाफ के लिए। इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी लड़ाई लड़ी, चाहे जम्मू का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो। इन्होंने देश विदेश में भी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए काफ़ी मेहनत की है, उसको भी का भी लड़ाई है। इन्होंने कभी पावर के लिए अपने आप को शेयर नहीं किया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं पार्लियामेंट में आऊँ ना आऊँ, मैं मंत्रालय मिले ना मिले, इन्होंने कभी कामना नहीं की। हम वर्कर इनके थे, हम इनको बोलते थे सर इलेक्शन में हमें जितना चाहिए, हमको पावर चाहिए। प्रोफेसर साहब बोलते पावर के लिए कभी मत लड़ो, इंसाफ के लिए लड़ाई करो, इंसानियत के लिए लड़ो, जनता के लिए काम करो, गरीबों के बीच में जाओ। कोई वोट करे ना करे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वोट पॉलिटिक्स मत करो। लोग आए हमारे पास, जिसको हमारे साथ लड़ाई लड़नी है, गरीबों के लिए लड़ना है, वो होना चाहिए। Actually, I want to put it on record कि अनीता ठाकुर जो सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं पैंथर्स पार्टी के पिछले 30 साल से, उन्होंने अनथक सेवा की प्रोफेसर साहब की। जिस तरह अपनी बेटी अपने बाप की करती है, अपनी माँ जो है अपने बच्चे की करती है, उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो भी मतलब हाइजीनिक प्रॉब्लम्स थी, वो था, ये था, वो आपने खुद भी देखा कि शी वाज ऑल द टाइम। और 1 महीना मुझे लगता है कोई 40 दिन हो गए उसको ऐसे, ना वो रात को सोई ना दिन को सोई, और आखिरी सांस भी उसी की बहुत। जो आज की क्षति है वो तो अब पूरी नहीं हो पाई। आप जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे। जो उनकी कमी है हमारे दिल में तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में कभी पूरी नहीं होगी। वो एक इंसानियत के देवता थे। आज एक इंसानियत के देवता की मृत्यु हुई है, जो हमेशा
हक इंसाफ की बात करते थे, हर इंसान की बात करते थे। वो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते थे, जहाँ कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। आज इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी हमारी नज़र में नहीं है कि जो ऐसी लड़ाई लड़ सके। इनसे जो है वो बात नहीं हो पा रही है। ये थे प्रोफेसर भीम सिंह के साथ जितने भी कार्यकर्ता थे उनके, बहुत सेवा की उन्होंने, लेकिन कहते हैं ना, जब जिसका बुलावा आता है उसे जाना ही पड़ता है। और जिस तरह की आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी में क्या कुछ हुआ, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी जो है वो लड़ने के लिए तैयार है, उसने हार नहीं मानी। तो अपनी आप जो है वो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ।